बताते कि अपोस्टल जी इससे पहले इनके घर में हालात इस प्रकार के थे कि मतलब कोई भी बरकत इनके कारोबार में, बिजनेस में नहीं थी। घर में बीमारी के रूप में दुष्ट आत्माएं काम करती थी। इनकी शादी में रुकावट आ रही थी। कारण ये था कि इनकी हाइट छोटी होने के कारण। इनकी हाइट कितनी है? 4.6 मतलब 4 फुट 6 इंच। और बताते कि जब भी इनको रिश्ते आते, जा तो ये मना कर देते, जा तो लड़कों वाले कोई और से मना कर दिया जाता था। हाँ, गवाही स्टार्ट करो। परमेश्वर आपको बरकत दे। हाँ बताओ भाई आप। अपोस्टल इस सिस्टर का नाम मिलनदीप है और साथ में इनके हस्बैंड और इनके परिवार वाले खड़े हैं। और ये सिस्टर अमृतसर के रहने वाले और बताते कि 11 साल पहले इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और बताते कि इनके 2 भाई बहन और हैं और घर में ये अपने बहन भाइयों से बड़े होने के कारण इनके ऊपर जिम्मेवारियां थी और ये जॉब करते थे और ये कार के शोरूम में जॉब कर रहे थे। और अपोस्टल जी इससे पहले इनके घर में हालात इस प्रकार के थे कि मतलब कोई भी बरकत इनके कारोबार में, बिजनेस में नहीं थी। घर में बीमारी के रूप में दुष्ट आत्माएं काम करती थी। और जब इन्होंने सुखपारण मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को जाना, समझा और चलना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे इनके जीवन में पॉजिटिविटी आई और परमेश्वर ने सारे हालातों को खत्म कर दिया। और ये बताते कि एक तो इनकी शादी में रुकावट आ रही थी। कारण ये था कि इनकी हाइट छोटी होने के कारण इनको जब भी रिश्ते आते थे तो इनकी हाइट कितनी है? 4.6 मतलब 4 फुट 6 इंच। 4.5 फुट होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। हाँ आगे। और अपोस्टल जी इनकी खुद की भी चाहत थी कि इनकी मैरिज एक ऐसी परिवार में हो जो स्पिरिचुअल हो, आत्मिक हो। और बताते कि जब भी इनको रिश्ते आते, जा तो ये मना कर देते, जा तो लड़कों वाले कोई और से मना कर दिया जाता। और अपोस्टल जी एक बार इनकी मुलाकात आपसे हुई और आपके द्वारा हॉली स्पिरिट ने आपके मन में लगाया कि आप इस बेटी को पुलपट के ऊपर खड़े करो। और अपोस्टल जी उस समय आत्मा की गवाही के अनुसार आपने जब इस बेटी को पुलपट पर खड़ा किया, वो लड़की को आगे लाना, मिलन को इधर लाना। मिलन इसका नाम है। जल्दी से इसको लाना। भाग कर आना बच्ची, दौड़ दौड़ लगा। यहां इसको पुलपट पर ले आओ, यहां पर। ये देखो, ये इसका कद छोटा है, ठीक है, लेकिन ये दिल की बड़ी अच्छी है, ठीक है। और इसकी उम्र भी लगभग 27-28 साल हो चुकी है और अभी भी ये अनमैरिड है, इसकी शादी नहीं हुई। बताऊंगा क्यों। जब ये प्रभु में आए तो ये प्रभु के लिए जीना चाहती थी और इसके घर में कई चीजें होने वाली थी, तो ये जिम्मेवार थी, काम करती थी, जॉब करती थी, जिसकी वजह से इसने शादी में धीरे धीरे लेट हो गई, ठीक है। लेकिन ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करती है, जानते हो, मतलब कारों की एजेंसी में। ये कार सेल्स एग्जेक्टिव है, समझते हो, कारों को सेल करने वाली है ना, वुमेन, ठीक है। इसकी ये जॉब है। लेकिन वहां पर तो लंबे लंबे बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन परमेश्वर ने इसको इतना ऊंचा किया वहां, इसने जहां वो लंबे लंबे बच्चे 2-3 गाड़ियां बेचती थी, इसने 16 गाड़ियां बेची, 16। इसका नाम था एजेंसी में। इसको इतना ऊंचा उठाया परमेश्वर ने, ठीक है। लेकिन वो कंपनी इतनी चलती नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया। जी चाहे तो दूसरी कंपनी में जा सकती, पता नहीं मुझे क्यों नहीं गई। इसकी कोई इच्छा होगी, इसका मन होगा। ये निसान कारों की एजेंसी, समझते हो, ये न्यू अमृतसर के पास निसान कारों की एजेंसी, उसमें जॉब करती है,
ठीक है। जब ये उसको क्या कहते हैं, वो कंपनी थोड़ी सी ऐसे कम हो गई, उसका नाम कम हो गया, उसकी कारें नहीं बिकी, इसका भी काम थोड़ा कम हो गया। लेकिन क्या हुआ उस समय, क्या हुआ, ये ना इसका मैंने ना अपनी संगति में एक दिन कमेंट पढ़ा इसका। ये ऐसे लिख रही थी, परमेश्वर मेरे जीवन से फेलियर आत्मा को दूर करो, फेलियर आत्मा को दूर करो। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने इससे मिला, मैंने इसको पूछा, मैंने तो ये अभी कभी कहा नहीं था कि कैसे फेलियर आत्मा। एक दुष्ट आत्मा होता है, कोई भी रुकावट दे सकता है हमारी गलतियों के कारण। ये तू क्यों ऐसे बोलती फेलियर आत्मा? मैंने तो सिखाया नहीं। फिर इसने सॉरी की, फिर इसने धन्यवाद किया, फिर से वो पॉजिटिव होने लगी। इसका सारा काम सही हो गया। क्यों हो गया था ना? अच्छा हो गया इसके साथ। इसको बीमार होने लगी, कई चीजें आने लगी, वो बात से बस, क्योंकि आत्मिक कानून से बाहर आकर नेगेटिविटी में आ गई है ना, ऐसे हो गया इसके साथ। एक फेलियर आत्मा हो गया, एक प्रार्थना का आत्मा हो गया, एक पवित्र आत्मा हो गया, पता नहीं फिर कितने आत्मा है। ऐसे तरह तरह से लोग सोचते है ना। एक दानों वरदानों का आत्मा, बाइबल कहती है आत्मा सिर्फ एक ही है, बोलो, जो हमें दिया गया यीशु मसीह के नाम से। क्या दिया गया? हमें। सुनो, इसके लिए मुझे आज एक अनाउंसमेंट करनी है आत्मा में। क्या करनी है? वैसे आज तक मैंने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक सिख बंदे ने अंधी औरत से, गरीब अंधी औरत से क्या कर ली? शादी कर ली। बड़ा मन होगा उसका, ठीक है। मुझे इसके लिए अनाउंसमेंट करनी है। पढ़ी लिखी है ये बच्ची और इसको बड़ा मन है परमेश्वर के लिए। जब भी आपके पास कभी भी कोई भी अच्छे दिल वाला, अच्छे मन वाला, खुदा के साथ जीने वाला, आप लोगों में से किसी का भी कोई भी ऐसा हो जो इससे शादी करना चाहे तो मुझे मिले। हम इसकी शादी करना चाहते हैं। ऑनलाइन इसको आज मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। कोई भी जिसके अंदर सच्चा दिल है, सच्चा मन है, वो मुझे मिलना, मुझे बताना, ठीक है। और आप लोग भी अगर ऐसा अपना लिखवा देना, हम प्रे करेंगे, इसके लिए भी करते हैं और परमेश्वर इसके लिए रास्ता खोल चुका है यीशु मसीह के नाम से। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुझे बरकत दे चुका बहुत सारी। कुछ ही समय के बाद इनको एक स्पिरिचुअल फैमिली की ओर से अच्छे लड़के का रिश्ता आया और थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने इस बेटी को मैरिज के साथ ब्लेस किया। और अपोस्टल जी, उसके बाद आपको, आपके द्वारा परमेश्वर ने इनकी सिस्टर को प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि परमेश्वर आपकी सिस्टर को बेटे के साथ ब्लेस करेगा। तो इनकी सिस्टर ने उन आत्मिक वचनों को अपने जीवन में अपनी बहन के लिए रिसीव किया और बताते कि वर्ड रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने आज इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। हाँ हाँ, वो देखो कितना सुंदर है। पूरा दिखाओ अच्छे से, स्क्रीन पूरी फुल करके। ये देखो, रो गया थोड़ा सा। ये अच्छा बेटा दिया है परमेश्वर। ये बड़ी गवाही है या नहीं है? कितनी बड़ी है? इन दोनों से पूछो इनकी खुशी, उनके घर वालों से पूछो इस चीज की खुशी। मैं जानता हूं जब फर्स्ट बच्चा पैदा होता है बहुत कीमती होता है। वो सारे बच्चे कीमती होते हैं, लेकिन वो पहली बार होता है ना जो, उसका बहुत ज़्यादा ऐसे उसका मतलब कीमत जैसे होता है। तो परमेश्वर ने देखो एक बेटे से ब्लेस किया है, सब चीज़ें खुदावंद ने अच्छे से करके दिए। तो ये प्रूफ है जो खड़े रहेंगे, वफादार रहेंगे, उनके साथ परमेश्वर ऐसा करेगा या नहीं। संसार में छोटी हाइट की प्रॉब्लम आ जाती है शादी की। इधर तो अच्छे ठीक ठाक हैं, तो उनको भी कई बार शादी करने में कई तरह की दिक्कत आती है, लेकिन जो खरा और पूरा है उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रूफ है परमेश्वर का।
इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बच्चे देखा आपने शक्ल, इसकी नीली आंखें बोल रहे, नीली आंखें। इस बच्चे को बहुत बरकत दे चुका है, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर चुका है परमेश्वर यीशु नाम से। जाओ बने रहो, खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया है, जाओ खुश रहो, ठीक है, बड़ी बरकत है। जाओ ऐसे खड़े और वफादार रहना परमेश्वर के साथ, ठीक है। दिखा भी, अरे वाह, इसकी आंखें देखकर जैसे गोरे नहीं होते अंग्रेज, उनकी आंखें नीली होती है, इस बच्चे की भी नीली है। ना पापा की नीली ना मम्मी की नीली, लेकिन परमेश्वर है जो बनाने वाला है, उसने बनाकर दिया है ऐसा। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। ये प्रूफ है परमेश्वर की सामर्थ का कि वो सामर्थी है, जो मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता, वो किससे होगा? परमेश्वर से। ये प्रूफ है उस बच्ची की गवाही का। इतना छोटा कद और छोटे कद में बच्चा होना, कई तरह की मुश्किलात आ सकती है, लेकिन परमेश्वर ने सारी हटाकर पूरा ब्लेस करके दिया। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।